2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण, जिसको लेकर हम आज विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ग्रहण का समय, आपकी राशियों पर प्रभाव, ग्रहण के नियम, क्या करने चाहिए ग्रहण के समय, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों को मैं आज के कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट करने वाला हूँ। आज के एपिसोड के पीछे खास मकसद यह भी है क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार फोन कॉल कर रहे हैं, कॉल के माध्यम फोन से पूछना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि जो 25 तारीख को यानी 25 अक्टूबर को जो ग्रहण पड़ रहा है उसकी क्या स्थिति है। देखिए, कोई भी ग्रहण हो, देखिए आज के समय में जहां हम सोशल साइट के माध्यम से बहुत प्रकार की जानकारियों को जहां कलेक्ट भी कर पाते हैं, वहीं एक बहुत बेकार बात यह भी उसमें ही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रांतियों का भी व्याप्त होना इसमें सहज हो जाता है। इसलिए यहां पर मेरे पास दो पंचांग है जो प्रमुख रूप से प्रचलित और प्रमाणिक पंचांग है। मैं इसके आधार को भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा और खास जानकारियां जो इस ग्रहण में नहीं, आपके हमेशा ग्रहण के दौरान काम आने वाली चीज है, जैसे कि ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन चीजों को भी यहाँ पर स्पर्श करूंगा। सूतक का क्या विधान है। देखिए, ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये सूर्य ग्रहण है। कई लोग कह रहे हैं कि अलग अलग समय पंचांग में दिया गया या कैलेंडर के माध्यम से। देखिए, कैलेंडर को पंचांग ना कहें, सबसे पहले तो हम ये थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं क्योंकि उसमें लिखा तो पंचांग है लेकिन उसको कैलेंडर ही माना जाएगा, समझ रहे ना। और कैलेंडर अलग अलग प्रकाशन वाले जो है उसको छपाकर बेचते हैं, तो उसमें जानकारी आपको कितना प्रमाणिक मिलेगी वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन मैं पंचांगों को लेकर यहाँ पर चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहण कब पड़ रहा है। जैसा कि आप सबको पता है 25 तारीख को ग्रहण पड़ेगा। समय क्या रहेगा? समय का 4:26 शाम को, ये 25 तारीख को। देखिए, ये ग्रहण कुछ खास भी है। एक तो इस दिन अमावस्या तो होता ही है सूर्य ग्रहण के दिन, लेकिन इस दिन मंगलवार भी यानी भौमवती अमावस्या पड़ रही है। ग्रहण के शुभ और अशुभ दोनों संकेत, दोनों लक्षण, दोनों गुण धर्म इसका कहा जा सकता है। यह जो ग्रहण पड़ने वाला है वह जो 4 ग्रहों की युति के साथ, ठीक है, इसमें सूर्य रहेंगे, चंद्रमा, शुक्र और केतु तुला राशि पर ही विद्यमान रहेंगे और तुला राशि पर ही यह ग्रहण होने वाला है। जबकि नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र पर यह ग्रहण घटित होगा। समझ गए? तो इसका जो समय होगा वो शाम को 4:26 पर समय जहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जहां पर समय को लेकर यहाँ पर कही जा रही बात कि हाँ समय किसी में थोड़ा आगे पीछे। मेरे को कुछ विद्वानों के भी फोन आए, इसलिए जो है ये थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूं। कुछ ब्राह्मणों के भी फोन आए हैं उसमें कि आपके ऋषिकेश के पंचांग में क्या लिखा हुआ है, काशी के पंचांग में क्या है, क्योंकि हम लोग तो सारा ज्योतिष का काम करते हैं, इसलिए सभी जगह के पंचांगों को रखते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें कहाँ स्पष्ट है, कहाँ कितना क्या चीज है। तो यहाँ पर 4:26, ठीक है, शाम को ग्रहण लगेगा, जबकि इसका समाप्ति काल 5:32 पर रहेगा। ठीक है, ये ऋषिकेश का पंचांग है। अब इसमें मैं एक चीज और बता, जहां पर परिवर्तन हुआ है। देखिए, ग्रहण कहीं जब भारतवर्ष में ग्रहण लगता है तो हमारे यहां सूर्योदय सारे प्रदेश में एक साथ तो नहीं होता, समझ रहे हैं भाई। उत्तर में अलग समय रहेगा, पूर्वोत्तर में अलग होगा, दक्षिण में जो सूर्योदय का समय वो अलग है, उत्तर में अलग है, पश्चिम में अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि उसी के अनुसार जो ग्रहण, जो सूर्य अस्त होने में भी समय लगेगा, वो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है। तो इसमें भ्रमित होने की कहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्रहण का जो सूतक प्रारंभ होता है, देखिए ग्रहण का सूतक सूर्य ग्रहण जो होता है उसमें 12 घंटे पूर्व लग जाता है। तो इसमें वही इसमें 4:30 बजे का जो समय यहाँ पर है ग्रहण के लिए, जो लगभग का यानी 4:26 से लेके, तो कहीं में 4:29 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, तो 2-4 मिनट आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 4:30 बजे लगभग से जो है आपका ये ग्रहण काल शुरू हो रहा है। तो वही समाप्ति का समय जो है 5:32, तो वही 5-10 मिनट आगे पीछे भी इसका और अपने अपने प्रदेश के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि ग्रहण का समाप्ति काल जो पंचांग आप अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा अलग अलग शहरों पर उसका समाप्ति काल भी दिखा होता है, प्रारंभ और समाप्ति काल। तो ये शाम को समाप्त जो है
5:32 पर लगभग हो जाएगा। इसका जो ग्रहण का सूतक काल है वो 12 घंटे पहले लग जाएगा, इसलिए रात्रि के 4:26 से लगभग 4:30 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अब नियम तो क्या है कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व से हम जल भी ना पिए, ये नियम। भोजन तो दूर की बात है, और अगर जो हम जल पीते भी हैं तो उस जल के अंदर हम क्या डाल लें, या तो हम इसमें तुलसी पत्र डाल लें, और या फिर हम कुशा के तिनके को इसके अंदर डाल सकते हैं, दूध के अंदर और जल के अंदर, ताकि इसका जो दुष्प्रभाव है वो ग्रहण काल में इन पदार्थों पर ना पड़े। क्योंकि जो तरल पदार्थ है, खाद्यान्न जो भी हमारे पास में, जो सूखा वो तो अलग है, लेकिन जो बना हुआ है या कटी हुई सब्जी है, इन सब पर ग्रहण काल का दूषित प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। खाने पीने का नियम, जो बाल हैं और जो वृद्ध हैं या फिर जो रोगी हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। वो असहाय, उनको कह सकते हैं असमर्थ वो हैं, तो उनके लिए ये नियम नहीं है। गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको ऐसे समय में किसी चीज को काटना नहीं चाहिए, कोई चीज सिलना नहीं चाहिए। अब वैसे तो ये सब परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, लेकिन काटने वाली तो खाने पीने की चीज, सब्जी है, फल है, तो खाना तो नहीं है लेकिन काटना भी नहीं है। ये नहीं कि तब तक ग्रहण है हम सब्जी काट के रख लें, नहीं, काटना तो उसमें नहीं है हम गर्भवती स्त्रियों को, लेकिन जो और भी हैं उनको काट कर सब्जी दूषित भी नहीं करना है। जो साबुत सब्जियां उनमें दोष नहीं लगता है, जो कटी हुई सब्जी है, ये नहीं कि आटा तब तक तैयार करके रख दें पर रोटी बाद में बना लेंगे, ऐसा नहीं। ग्रहण के व्यतीत होने पर ही, स्नान करने के पश्चात ही आपको ये अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं तैयार करनी होती हैं। तो आप समझ गए होंगे ग्रहण का अलग अलग जो समय था उसके पीछे क्या रीजन था। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए और इसके लिए मैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं अलग से भी स्वतंत्र एक चर्चा करूंगा। लेकिन कुछ खास चीजें, जैसे कि शयन नहीं करना चाहिए ग्रहण काल में, मैथुन आदि क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, भगवान का भजन जितना हो सके वो आपको करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है या ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे कुछ महामंत्र जो होते हैं उनको जपना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ग्रहण जो है वो मैंने आपको बता दिया, तुला राशि पर है। इसके अलग अलग राशियों पर क्या परिणाम रहेंगे, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। बात अगर मेष राशि की करें तो आपको स्त्री या पति, मतलब स्त्री है तो उनके पति और पुरुष है तो उनकी पत्नी को यहाँ पर कष्ट का संकेत बना रह सकता है। वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा रोग की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, गुप्त चिंताएं उनको मनोव्यथित कर सकती हैं। मिथुन राशि के लिए बात करें तो खर्च अधिक हो सकता है इस ग्रहण के प्रभाव से। कार्यों में विलंब, कार्यों में अड़चन, यह आपके इसमें देखा जा सकता है। जबकि कार्य सिद्धि के लिए कर्क राशि वालों के लिए यह विशेष शुभ है। सिंह राशि के लिए धन के लाभ, जबकि सिंह राशि के साथ साथ कन्या राशि के लिए यह धन हानि। तुला राशि पर यह घटित होगा 4 ग्रहों की स्थिति में, जहां मैंने आपको बताया सूर्य, चंद्र, केतु और शुक्र। आपके लिए दुर्घटना, चोट का भय, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी कहीं ना कहीं जो है इसकी संभावनाएं बनी रह सकती हैं। वृश्चिक राशि के लिए धन की हानि और इसमें जो है धनु राशि के लिए लाभ के संकेत हैं, उन्नति के संकेत हैं। मकर राशि के लिए रोग, कष्ट और भय की बात यहाँ पर है। जबकि कुंभ राशि के लिए संतान संबंधी जो समस्या हैं, गुप्त चिंताएं, मनोव्यथित करने वाली कुछ परेशानी से मानसिक परेशानियां, उलझने यहाँ पर बढ़ सकती हैं। जबकि मीन राशि के लिए शत्रु का भय और साधारण तय देखा जाए तो कुछ लाभ भी बन सकता है। मिला जुला फल मीन राशि के लिए देखा जा सकता है। तो ये था मेष से मीन राशि के लिए कुछ ग्रहण के खास प्रभाव, और ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको बताया, ग्रहण का समय बताया। अब मुझे लगता है कि आपके जो डाउट्स थे वो यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। अब कोई संशय शायद नहीं बचना चाहिए। फिर भी कोई आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं समय अनुसार उनके भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल बने रहें, मुझे दीजिए इजाजत।